नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने सुनी सुखाड़िया युग के अंत की दास्तान। आज सुनिए बरकतुल्ला खान के निधन के बाद क्या हुआ। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। दुर्भाग्य से बड़ी हवेली का फकीर बरकतुल्ला खान का 11 अक्टूबर 1973 को हृदयघात से निधन हो गया। कांग्रेस विधायक दल में सबसे वरिष्ठ हरिदेव जोशी को उसी दिन अंतरिम मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 23 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए नेता के लिए चुनाव हुआ, जिसमें जोशी और सौम्य छवि वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राम निवास मिर्धा के बीच खुली टक्कर हुई। मिर्धा स्वाभाविक ही दिल्ली की पसंद थे। वे लगातार 2 कार्यकाल 1957 से 1967 तक विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे। इसके बावजूद दिल्ली से आए पर्यवेक्षक को विधायक दल में संख्या बल के आधार पर जोशी को नेता घोषित करना पड़ा। दिल्ली का जोशी से कोई विरोध भी नहीं था। इसके बाद वे इंदिरा गांधी के प्रति हमेशा वफादार बने रहे। साथ ही उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी सभी के साथ समन्वय बनाकर चलने का प्रयास किया। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपना नया छोटा मंत्रिमंडल बनाया, जिसका थोड़े दिनों बाद विस्तार किया। पार्टी में एकता जताने के लिए जोशी ने अपनी प्रतिस्पर्धा राम निवास मिर्धा को अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहा, मगर वे इसके लिए राजी नहीं हुए और केंद्र में ही रहना उचित समझा। हरिदेव जोशी का कार्यकाल प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के कारण घटनापूर्ण रहा। गुजरात से उठे छात्र आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन का राजस्थान में कोई असर नहीं हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का लोकसभा के लिए रायबरेली से निर्वाचन रद्द कर दिया। इसके बाद 25 जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल लागू होने और रातों रात लगभग सभी विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की किसी को भी भनक नहीं थी। लेकिन जिन चंद लोगों को उस रात के घटनाक्रम की जानकारी थी, उनमें एक राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी भी थे। आपातकाल का असर राजस्थान में भी हुआ और यहाँ के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं में जनसंघ के भैरों सिंह शेखावत भी थे, जो 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जनार्दन सिंह गहलोत से हार गए थे। जनार्दन सिंह गहलोत उन युवा नेताओं में थे जिनके बारे में माना जाता था कि उन पर हरिदेव जोशी की छत्र छाया है। इसी कारण उन्हें शायद टिकट मिला और वे शेखावत को परास्त कर देश भर में जायंट किलर मशहूर हो गए। आपातकाल का दौर 17 माह चला और जनार्दन दिल्ली में सरकार में न होते हुए भी राजनीतिक रूप से ताकतवर बनकर उभरे। वे संजय गांधी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। आपातकाल के बाद वे राजनीति से ज्यादा खेल प्रशासन में सफल रहे। शेखावत के लिए आने वाला समय उन्हें कैसे बुलंदियां देने वाला था, सुनिए कल 8वें भाग में।